स्वागत है आपका कर्मा कुटीर के इस दिव्य प्रसंग में। आज की कथा केवल किसी अवतार के अवतरण की नहीं है। यह कथा है एक वचन की मर्यादा की, एक असुर के समर्पण की और उस भक्ति की जिसने स्वयं सृष्टि के स्वामी को नियमों से बांध दिया। यह कथा है उस क्षण की जब वैकुंठ का शांत वातावरण अचानक चिंता और शून्यता से भर गया। देवी लक्ष्मी के लिए यह अनुभव असहज था, क्योंकि वह स्थान जहां अमृत समान शांति बहती थी, वहां आज बेचैनी का साया था। उन्होंने अपने नेत्रों से सिंहासन की ओर देखा, परंतु वह दिव्य आसन रिक्त था। उनका हृदय कांप उठा, क्योंकि जो त्रिलोक के आधार हैं, वे स्वयं अनुपस्थित थे। उनकी खोज की दृष्टि ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी, पर उत्तर शून्य था। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद प्रकट हुए, जिनके मुख पर सदैव मुस्कान और स्वर में आत्मीयता रहती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माते, त्रिलोक में किसी भी कोने से कोई विकार नहीं दिख रहा, फिर आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों? देवी लक्ष्मी का स्वर धीमा था, परंतु पीड़ा से भरा हुआ। त्रिलोक की कुशलता मेरे लिए तब तक अर्थहीन है जब तक मेरे स्वामी स्वयं कुशल नहीं। वह वैकुंठ में नहीं है और मैं जानती हूँ वे कहाँ हैं, पर मैं चाहकर भी उन्हें लौटाने में असमर्थ हूँ। नारद जी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। आपके स्वामी कहाँ हैं माते? वे पाताल लोक में हैं और वहाँ भी एक असुर के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हैं। यह वाक्य जैसे आकाश में वज्र के समान गूंज उठा। नारद जी स्तब्ध रह गए। स्वयं भगवान विष्णु, एक असुर के द्वारपाल, यह कैसे संभव हो सकता है? लक्ष्मी जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, यह सब आरंभ हुआ एक असुरराज के यज्ञ से, एक छल से और उस भक्ति से जो वचन में बंध गई। अब कथा का पट खुलता है असुरों के महान सम्राट बलि से, जो प्रहलाद के पौत्र थे और जिन्हें उनकी दानशीलता, तपस्या और भक्ति के लिए त्रिलोक में सम्मानित किया जाता था। बलि अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार घर कर चुका था, जिसे वे स्वयं भी नहीं पहचान पाए थे। एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरी तपस्या सफल हो चुकी है। देवताओं को पराजित कर मैंने स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ शेष है। जैसे ही वह पूर्ण होगा, मैं त्रिलोक का न केवल विजेता अपितु अधिपति बन जाऊंगा। शुक्राचार्य गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारी शक्ति में कोई संदेह नहीं, परंतु भूलो मत, देवता केवल शक्ति से नहीं अपितु नीति और माया से भी युद्ध करते हैं। और स्वयं विष्णु को वचन प्राप्त है कि वे तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, परंतु वे तुम्हें रोक सकते हैं छल से। सावधान रहो। बलि आत्मविश्वास से मुस्कुराए, यदि स्वयं विष्णु भी मेरे समक्ष याचक बनकर आए तो मैं उन्हें भी निराश नहीं करूंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। इस दंभ में आस्था भी थी, परंतु नियति मुस्कुरा रही थी। बलि ने यज्ञ आरंभ किया और त्रिलोक से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। उसी समय एक दिव्य ब्राह्मण कुमार वहां पहुंचा, जिनके छोटे से शरीर में अनंत तेज समाहित था। वह वामन थे, भगवान विष्णु का 5वां अवतार। सिर पर जटाएं, कंधे पर छाता, हाथ में कमंडल और मुख पर ऐसी शांति जो सृष्टि को भी लज्जित कर दे। बलि उन्हें देखकर अभिभूत हो गया। ब्राह्मण देव, आप मेरे यज्ञ में पधारे, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। बताइए आपको क्या चाहिए? स्वर्ण, रत्न, ग्राम, गायें, भूमि, जो मांगना चाहें। वामन मुस्कुराए, राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, केवल इतनी कि मैं अपने चरणों से नाप सकूं। बलि चकित होकर बोला, बालक, क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो? मैं संपूर्ण पृथ्वी दे सकता हूँ और तुम केवल 3 पग। वामन शांत स्वर में बोले, जो आवश्यक है वही पर्याप्त है। लालसा अंतहीन होती है। मुझे बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं नाप सकूं। बलि को यह बात भी प्रिय लगी। उसने अपनी स्वीकृति दी, पर तभी शुक्राचार्य ने बलि को रोकते हुए कहा,
राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु हैं। यह तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यह तुम्हारा राज्य, स्वर्ग और सब कुछ ले लेंगे। अपने वचन से पीछे हटो। बलि के नेत्रों में दृढ़ता थी। गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके चरणों में कुछ अर्पित करने का अवसर मिला। और यदि यह छल है, तो भी मेरे वचन से पीछे हटना मेरे कुल और धर्म के विरुद्ध है। मैं यह दान दूंगा। शुक्राचार्य को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यदि बलि वचन दे देगा तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और जल पात्र की नली में जाकर छिप गए ताकि दान का संकल्प पूर्ण न हो सके। परंतु वामन सब समझ गए। उन्होंने कुशा की एक नोक ली और जल पात्र की नली में धीरे से डाल दी। कुश की तीव्र नोक सीधे शुक्राचार्य की आंख में जा लगी। वे पीड़ा से चिल्लाते हुए बाहर निकले और उनकी एक आंख सदा के लिए नष्ट हो गई। बलि ने संकल्प पूर्ण किया। उसी क्षण वामन का शरीर आकाश तक फैलने लगा। वह बालक अब विराट रूप धारण कर चुका था। प्रथम पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग में संपूर्ण स्वर्ग और ब्रह्मांड। अब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा, राजन, 2 पग में तो सब समाप्त हो गया। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि स्थिर हो गया। अब उसके नेत्रों में ना अभिमान था, ना द्वंद्व, वह केवल समर्पण था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भूमि पर बैठ गया। बलि स्थिर हो गया। अब उसके नेत्रों में ना अभिमान था, ना द्वंद्व, वह केवल समर्पण था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भूमि पर बैठ गया। उसका मस्तक विनय और श्रद्धा से झुक चुका था। प्रभु, उसने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, मेरे अधिकार, मेरे लोक सब कुछ ले लिया, परंतु मेरी भक्ति को कोई नहीं छीन सकता। यह शरीर नश्वर है, परंतु मेरा यह अहंकार यदि शेष रह जाए तो मेरी तपस्या निष्फल है। कृपया तीसरा पग मेरे इस मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्ति दीजिए। वामन, जो अब त्रिविक्रम के विराट रूप में थे, उनकी आंखों में क्षण भर के लिए करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा। यह एक असुरराज का पूर्ण समर्पण था। जब भक्त अहंकार छोड़ देता है, तब भगवान स्वयं बंधन में आ जाते हैं। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। उसी क्षण बलि की चेतना दिव्य अनुभूति से भर गई। न वह हारा था, न जीता, वह मुक्त हो चुका था। उसका शरीर तो पाताल गया, परंतु आत्मा प्रभु चरणों में विलीन हो गई। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बलि ने जब समर्पण किया तो केवल लोक नहीं, अपितु प्रभु को भी जीत लिया। जब भगवान ने तीनों लोक नाप लिए तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, आपने बलि से उसका राज्य ले लिया, अब स्वर्ग हमें वापस सौंपिए। भगवान ने कहा, हाँ, स्वर्ग तुम्हारा है, परंतु बलि की भक्ति अब मुझे सुतल लोक तक खींच लाएगी। जहाँ जहाँ मेरा सच्चा भक्त होगा, वहाँ वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। मैं अब पाताल में बलि के द्वारपाल के रूप में निवास करूंगा, जिससे वह प्रतिदिन मेरे दर्शन कर सके। देवता चकित रह गए, परंतु यही तो विष्णु की लीला थी। अब भगवान सुतल लोक में निवास करने लगे। वह स्वयं उस असुरराज के वचन के रक्षक बने। जब देवी लक्ष्मी को यह ज्ञात हुआ कि उनके स्वामी अब सुतल में एक असुर के द्वार पर प्रहरी बने खड़े हैं, तो उनका मन द्रवित हो गया। वैकुंठ सूना था और उनका हृदय उससे भी अधिक। एक देवी होते हुए भी वह उन्हें वापस लाने में असमर्थ थीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वचन दिया था। तभी नारद जी ने कहा, माते, हर बंधन को काटने का एक सूत्र अवश्य होता है, परंतु यह बंधन किसी युद्ध या शाप से नहीं टूटेगा। आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने प्रभु को वचन से बांध रखा है। पर आप देवी लक्ष्मी के रूप में नहीं, एक साधारण नारी के रूप में जाएं, एक ऐसी बहन के रूप में जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने आई हो। लक्ष्मी जी की आंखों में आशा की चमक लौट आई।
उन्होंने एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और अपने प्रिय स्वामी को वापस लाने का संकल्प लेकर सुतल लोक की ओर प्रस्थान किया। जब वह बलि के महल पहुंची तो बाहर खड़ी होकर विलाप करने लगी। बलि ने उन्हें देखा और पूछा, देवी आप कौन हैं और क्यों इतनी व्यथा से भरी हैं? लक्ष्मी ने अपनी करुणा से भरी आंखों से कहा, राजन आज रक्षा का पावन दिन है, रक्षाबंधन का पर्व है, परंतु मेरा कोई भाई नहीं है। मैं इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए एक ऐसा हाथ ढूंढ रही हूँ जो मुझे बहन के रूप में अपनाए। बलि भावुक हो उठा, देवी आज से आप मेरी बहन हैं। लाओ मेरी कलाई पर यह पवित्र सूत्र बांधो। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से रेशम का रक्षा सूत्र बलि की कलाई पर बांध दिया। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताइए बहन, आपको उपहार में क्या चाहिए? मांगिए, जो मेरा है वह अब आपका है। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भैया मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा पति लौटा दीजिए। बलि हतप्रभ रह गया। उसने कुछ क्षणों तक कुछ नहीं कहा। सामने वह स्त्री खड़ी थी जिसने उसके हृदय में बहन का स्थान पा लिया था, और अब उसी के मुख से अपने द्वारपाल के लिए ऐसी याचना। उसने प्रभु की ओर देखा जो शांत भाव से सब देख रहे थे। बलि ने सिर झुकाकर कहा, यह कैसी लीला है प्रभु, जिन्हें मैं भक्त भाव से प्रतिदिन अपने द्वार पर देखता हूँ, आज वही एक बहन बनकर मेरे समक्ष खड़ी हैं। मेरा धर्म क्या कहता है? एक भक्त का वचन या एक भाई का फर्ज? फिर वह मुस्कुराया, राजा बलि तो हार सकता है पर भाई नहीं। माते आपने मुझे भाई बनाकर कृतार्थ कर दिया। आपका पति आपके साथ जाने को स्वतंत्र है। और इस प्रकार देवी लक्ष्मी अपने स्वामी विष्णु को लेकर वैकुंठ लौट आई। बलि का वचन भी अक्षुण्ण रहा और लक्ष्मी का अनुराग भी। इस दिव्य घटना के उपलक्ष्य में जिस दिन देवी लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी, वही दिन रक्षाबंधन कहलाया। यह केवल एक पर्व नहीं, एक व्रत है जहां वचन, भक्ति, समर्पण और स्नेह की विजय होती है। और इस प्रकार एक असुरराज की भक्ति, एक देवी की करुणा और एक प्रभु की मर्यादा ने मिलकर रचा ऐसा इतिहास जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। अगर इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में नारायण नारायण लिखकर प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। आप सुन रहे थे कर्मा कुटीर की यह विशेष प्रस्तुति। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे एक नई कथा।